जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 12 अगस्त हो चुकी है और 11 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो और इंड मनी ऐप मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों अगर हम शुरू करें मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से, तो देख सकते हैं यहाँ पे कल मामूली सा नुकसान हुआ है 100 रुपये का, तो उसे इग्नोर कर सकते हैं। मुनाफा जो है 1,80,000 है। और जो लोग पहली बार इस वीडियो में आए उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 से बनाया है और मैं लगातार इस पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है यहाँ पे लगभग 14% के रिटर्न के साथ। कॉन्ट स्मॉल कैप लगभग 12.25% का रिटर्न, बंधन स्मॉल कैप लगभग 0.9% का रिटर्न और HSBC लार्ज एंड मिड लगभग 8.25% का रिटर्न। और भी म्यूचुअल फंड्स है दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में, एक बार उन सब पे आपकी नज़र पड़वा देता हूँ ताकि आप देख सकें क्या क्या चल रहा है। और कल किसने गेन दिया एक बार ये भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने लीड किया है, वाइट ओक मिड कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। तो ये थे लीडिंग म्यूचुअल फंड्स कल। और बाकी किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना रिटर्न दिया है नीचे आप देख सकते हैं। तो कुछ नेगेटिव में भी हैं, कुछ पॉजिटिव में भी हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मामूली सा लॉस हुआ है, इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। मुनाफा अब 1,20,000 के आसपास है लगभग, और 12,87,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 14,07,000 करंट वैल्यू है। जो लोग पहली बार आए उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 में बनाया था और इसमें भी मैंने म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग अब शुरू कर दी है। तो इस पोर्टफोलियो में जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है लगभग 27.5% के रिटर्न के साथ। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप लगभग 19% रिटर्न के साथ सेकंड नंबर पे। HSBC स्मॉल कैप लगभग 16.5% और एडलवेज स्मॉल कैप लगभग 15% के साथ चौथे नंबर पे है। और भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड है दोस्तों इस पोर्टफोलियो में। जैसा कि मैंने ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो के साथ किया था दोस्तों कि मैं पहले थोड़े ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेता हूँ, धीरे धीरे टैक्स हार्वेस्टिंग करते हुए अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम करता हूँ। लेकिन मेरा टारगेट यही है कि दोनों पोर्टफोलियो में लगभग 13 से 14 म्यूचुअल फंड रहें, ठीक है। तो इससे नीचे मैं शायद नहीं ले जाऊंगा, लेकिन ट्रिम करके 13-14 तक लेकर आऊँगा दोनों पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड्स को। मतलब 13-14 उधर और 13-14 उधर, और यूनिक म्यूचुअल फंड्स होंगे। जो उस पोर्टफोलियो में होंगे वो इसमें नहीं होंगे, जो इसमें नहीं होंगे वो उसमें नहीं होंगे, जो इसमें होंगे वो उसमें नहीं होंगे। तो इस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ। एक बार से SIP देख लेते हैं दोस्तों कि आज मेरी लगभग इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की SIP कटी है और कल मेरी अबेकस स्मॉल कैप की SIP कटने वाली है। और दोस्तों अब अगर बात करें कि आज कितना अपना पोर्टफोलियो घट सकता है बढ़ सकता है, तो एक बार इस पर भी नज़र मार लेते हैं। और ये पोर्टफोलियो घटने बढ़ने वाला जो मामला था ये आपको देखना पड़ेगा NSE इंडिया की वेबसाइट पर जाके। और NSE इंडिया की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं, कई लोग पूछते भैया बता दो कैसे देखते हैं, तो मेनू पे क्लिक कीजिए। मेनू के बाद जाइए आप मार्केट डेटा पे, मार्केट डेटा के बाद जाइए इंडिसेस पे। जैसे ही आप इंडिसेस पे जाएंगे तो सारे इंडिसेस आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 आज 0.15% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं आप अगर नज़र डालें मिड कैप 50 पॉजिटिव नज़र आ रहा है 0.24, मिड कैप 100 भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है 0.28, और मिड कैप 150 पॉजिटिव नज़र आ रहा है 0.26। लेकिन स्मॉल कैप में आज गिरावट नज़र आ रही है। स्मॉल कैप 100 जो है 0.18, वहीं स्मॉल कैप 50 0.29% गिरा हुआ है और स्मॉल कैप 250 0.25% गिरा हुआ है। तो कल जैसा ही हाल होगा आज भी, बिल्कुल टच एंड गो है। 100-200 या 1000 ऊपर नीचे होगा। अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा गिरावट आज भी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों का पोर्टफोलियो पॉजिटिव में भी चला जाए। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे इंडिसेस की। अब देखते हैं कि FIDI के बाय सेल के डेटा। तो FI ने बड़े दिनों से जो बाइंग जारी रखी हुई थी कैश में, वो फाइनली आज भंग हो गई है और लगभग 1,000 रुपये की आज FI जो है सेलिंग कर गए, जिसके अगेंस्ट 5,841 करोड़ की मैसिव बाइंग करी है हमारे DI ने। वो इंतज़ार में थे DI बड़े दिनों से, ख़रीद नहीं रहे थे। तो एक डिप आया और जैसे डिप आया तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं टूट पड़े बाइंग के लिए और सब ने बाइंग कर दिए। ये सब बाइंग जो है ये जो मशीन ट्रिगर्ड बाइंग है दोस्तों, एक साथ सारे म्यूचुअल फंड बाइंग करते हैं जैसे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आता है। तो जैसे ही आज 23,400 का लेवल टूटा और मार्केट नीचे गई 100 पॉइंट उससे भी, तो वहीं पे एक ज़बरदस्त सपोर्ट आया नज़र और वहीं पे लगभग सारी मशीन जितनी भी थी एल्गोस थे सब ट्रिगर हो गए, सब ने दबा के बाइंग करी, खासकर इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने, ठीक है। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली फिर से वो इमरान और US का जो मसला था वो दोबारा शुरू हो गया। तो दोनों बेवकूफ़ लोगों ने, दोनों बेवकूफ़ देशों ने दोबारा से बेवकूफ़पना करना शुरू कर दिया है।
अब वो कह रहे हैं कि मैं तेरी बात नहीं मानता, वो कह रहा है मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दूंगा, वो कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं खोलूँगा, वो कहता है मैं रॉकेट मार दूंगा, वो कहता है मैं बम मार दूंगा, अमेरिका कहता है मैं ईरान में मार दूंगा बम, ईरान कहता है कि मैं कतर और सऊदी अरेबिया में बम मार दूंगा। और सऊदी अरेबिया और कतर वालों की तो बेचारों की अलग मुसीबत बनी हुई है कि मतलब पंगे अमेरिका लेता है, बम वो सऊदी अरेबिया पे मार देता है, कतर पे मार देता है, यूएई पे मार देता है, ये बेचारे अलग परेशान हुए बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं जंग से। आपका कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये तो डेवलपमेंट चाहते हैं, इनको कोई ईरान जैसे कट्टरपंथी देश नहीं है, ये लोग ये तरक्की चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को लपेटे में ले लेता है ईरान। खैर हमें क्या करना, इन लोगों का आपस का मसला है, लेकिन इसकी वजह से दोस्तों कच्चा तेल जो है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ $90 पर बैरल ब्रेंट क्रूड जो है क्रॉस कर गया। ये अच्छा निशान नहीं है दोस्तों। जब भी $90 पर बैरल ब्रेंट क्रूड क्रॉस करेगा तुरंत आप देखेंगे कि एफआई की सेलिंग इंडियन मार्केट में शुरू हो जाएगी। इसकी वजह ये होती है दोस्तों, जैसे ही क्रूड ऊपर जाता है आप देखते हैं कि इंडियन करेंसी जो है कमज़ोर हो जाती है, और इंडियन करेंसी कमज़ोर होते ही एफआई जो है दोबारा इंडिया में सेलिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों कई लोग मेरे वीडियोस में और मेरे लाइव में लगातार ये बोलते रहते हैं कि भैया क्या मैं लमसम कर लूँ, क्या लमसम कर लूँ, अच्छा मौका है लमसम करने का, मार्केट तो सेटल दिख रही है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर गद्दी पे एक बेवकूफ़ इंसान बैठा हुआ है और वो जिस देश से युद्ध कर रहा है वहाँ के लोग जो हैं साइको हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने पैसे को जोखिम में मत डालिए। 24,400 24,600 पे कितने लोग तैयार थे अपना 2 लाख 3 लाख डालने के लिए। मैं सबको मना करता रहा कि नहीं, स्टैगर्ड मैनर में डालिए, टुकड़ों में डालिए। उससे क्या होगा, ये जो वॉलेटिलिटी है ये आपका पैसा एब्जॉर्ब कर लेगा स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी के ज़रिए, और आपको एक एवरेज लोअर एनएवी मिल जाएगी रेदर देन अभी कई लोग तो 24,700 पे 4 लाख 5 लाख डालने को तैयार थे। मेरे रोकने के बाद शायद कुछ रुके होंगे, कुछ ना भी रुके हों, लेकिन इस तरीके की जब मार्केट होती है तो इस तरीके की मार्केट में कभी भी लमसम नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक नीचे गिरेगी, और ये जो देश आपस में लड़ रहे हैं ये लोग कब तक लड़ेंगे। तो आपकी नैया को पार लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी। नियमित रूप से हर महीने हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए। मार्केट ऊपर जाएगी तो भी आपकी यूनिट्स जो हैं एवरेज हो जाएंगी, मार्केट नीचे जाएगी तो भी आपकी यूनिट्स जो हैं एवरेज हो जाएंगी। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि ये दिमाग लगाने वाली मार्केट है नहीं। जिन लोगों ने दिमाग लगा लिया उन्होंने दिमाग लगा कर भी कुछ उखाड़ नहीं लिया है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1-to-1 सेशन के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार, और आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में शुभकामनाएं।